नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन परसेंटेज कर रहे थे टॉपिक, जिसके अपन ने कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और अगर इस पे अपन अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज, जो भी बिल्कुल बेसिक परसेंटेज पे क्वेश्चन है। धीरे धीरे अपन इसको आगे बढ़ेंगे। इसमें दे रखा है किसी शहर की जनसंख्या 1,12,500 है, उसमें से 5/9 पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। 50% महिलाएं विवाहित है, तो विवाहित पुरुष और विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या अपने को जो चीज दे रखी है वो यूज में लेंगे अपन। क्या दे रखा है भाई, जनसंख्या दे रखी है, ठीक है, पर लास्ट में क्या पूछ रखा है, जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रखा है और यहाँ पे इनका पोर्शन दे रखा है। तो हो सकता है कि भाई अपने ये काम में नहीं आए। ठीक है, अगर कोई नंबर पूछता है इसमें कि भाई कितने पुरुष है कितनी महिलाएं हैं, तो ये काम आ सकता था। अपने परसेंटेज में चीज दे रखी है और परसेंटेज में ही डील करना है, लास्ट में भी परसेंटेज ही निकालना है। तो अपन इसमें देखते हैं कि भाई 5/9 में क्या दे रखा है। 5/9 में क्या दे रखा है, पुरुष है, तो ये पुरुष है। ये चीज परसेंटेज में भी अगर दी हुई होती तो अपन उसको परसेंटेज को इसमें कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, परसेंटेज में दी होती तो कितनी होती है, 55 से ही 5/9, मैंने बताया था 11 का मल्टीप्लाई होगा आगे वाला और पीछे 5/9 ही आएगा। तो ये 55 से 5/9% होती, और ये है कुल जनसंख्या, है ना। कुल जनसंख्या अपने पास ये। तो अब अपने को क्या देगा, 50% महिलाएं विवाहित है, तो सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या यहां से अपन निकाल सकते हैं। महिलाएं वो कितनी होगी, 9 - 5 होगी, वो होगी 4 में से देगा 50% महिलाएं विवाहित है, तो 50% महिलाएं विवाहित है मतलब 2 महिलाएं विवाहित है। ठीक है, इससे अपन क्या कह सकते हैं, अगर 2 महिलाएं विवाहित है तो एक बेसिक सी अपने को ये सोचना है कि भाई अगर 2 महिलाएं विवाहित है तो 2 पुरुष भी वहां पे विवाहित होंगे। ठीक है, इसमें ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा भाई ज्यादा है या कम है, यहाँ 1:1 रेशियो। जहां भी अपने एग्जाम में अगर कुछ नहीं दे रखा और अगर इसके विवाहित से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो अपने को आइडियल केस मानना है भाई एक महिला और एक पुरुष, एक का जोड़ा ही ऐसे विवाहित होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा भाई एक पुरुष है तो वो 2 महिलाओं से वो विवाहित है, उस हिसाब से अपने को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो इसमें ऐसा है कि भाई 2 महिलाएं विवाहित है तो 2 पुरुष भी विवाहित होंगे। तो पुरुष अपने पास है कितने, 5 पुरुष है, अपने को निकालना है विवाहित पुरुष का प्रतिशत और विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, तो विवाहित पुरुष अपन निकाल सकते हैं यहां से, विवाहित पुरुषों का प्रतिशत हो जाएगा 2 टोटल कितने हैं पुरुष 5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 2/5 का मतलब अपने को याद में रखना है कि भाई ये 40% होता है, तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं इसको। अब कुल जनसंख्या और विवाहित जनसंख्या कितनी होगी, विवाहित जनसंख्या प्रतिशत होगा तो वो कितनी हो जाएगी, 2 महिलाएं और 2 पुरुष विवाहित है और 9 टोटल जनसंख्या है 100%। तो 4/9 का मैंने आपको बता रखा, 11 का मल्टीप्लाई होगा और 4/9 सीधा आ जाएगा परसेंटेज है। यही चीज है और ये चीज दोनों अपन को पूछी है। यहाँ पे क्या किया अपन ने, 5 ये देखो, अब जनसंख्या जो दे रखी है टोटल वो अपने कहीं काम में नहीं है। अगर पूछते कि भाई कितनी ये विवाहित पुरुषों का प्रतिशत 40% है, अगर अपन से ये भी पूछ सकते थे भाई पुरुषों की संख्या कितनी है, जो भी है ना, खूब सारे क्वेश्चन बन सकते थे इस पे। पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी है, विवाहित पुरुष कितने हैं, विवाहित महिलाएं कितनी है, टोटल विवाहित लोगों की संख्या कितनी है इसमें। तो वो अपने को इतना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, अपने से जो चीज पूछी है वही अपन ने निकाली। क्या दे रखा है, 5/9 पुरुष दे रखे हैं, तो 5/9 अपन ने ये फ्रैक्शन में इसको लिख दिया, तो 5 का मतलब ये पुरुष होंगे और 9 का मतलब कुल जनसंख्या पे होंगे। तो 4 यहाँ से महिलाएं बच गई, तो महिलाओं में बोल रखा 50% महिलाएं विवाहित है, 50% मतलब 4 की 50%, ना कि 9 की लेंगे या 5 की लेंगे अपन, है ना। तो 2 महिलाएं अगर विवाहित होगी तो 2 पुरुष भी विवाहित होंगे, ये अपने को इसमें कंक्लूजन इसका निकालना था। तो अब अपन को पुरुष विवाहित अपन 2 आ गए, कितने में से आए, 5 में से, तो इनका परसेंटेज आ गया और टोटल कितनी जनसंख्या हो गई, 2 + 2 4 होगी, इनकी विवाहित 9 में से, तो ये आ गया इसका परसेंटेज। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अपन ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं इस साइड।
क्या है कि परसेंटेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो हो सकता है बहुत बड़े हो दिखने में, पर अपने बिल्कुल छोटे छोटे से इनके आंसर होते हैं, इसलिए मैंने एक इस बोर्ड पे दो क्वेश्चन करवाने स्टार्ट कर दिए, 2 पार्ट बना के इसके, ठीक है। परसेंटेज के अगर कोई क्वेश्चन बड़ा होगा, वाकई बड़ा होगा, उसकी कैलकुलेशन समझाने लायक अलग से होगी, तो अपन वो वाला क्वेश्चन एक ही रखेंगे, ठीक है। इसमें दे रखा है अपने को, एक आदमी 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करके 12,000 रुपए कमाता है, ठीक है। अगर उसकी आय 12.5% से बढ़ जाए और समय 10% कम हो जाए, ठीक है, तो आय में कितना बदलाव होगा। इसमें क्या दे रखा है कि भाई समय दे रखा है और प्रति घंटे की मजदूरी दे रखी है। कोई भी आदमी है, उसकी प्रति घंटे की सैलरी दे रखी है अपने को, प्रति घंटे की सैलरी, और मल्टीप्लाई बाय अपन करेंगे इसकी प्रति घंटे की सैलरी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल जो उसकी आय है या जो भी मजदूरी है उसकी इनकम आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि आदमी 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करके 12,000 रुपए कमाता है, तो इसमें अपन डायरेक्ट ये नहीं करना है कि भाई अपने यहाँ 40 घंटे प्रति सप्ताह है तो 40 घंटे का भाग लगाएंगे तो 3,000 रुपए प्रति घंटे आएगा इसका, है ना। 300 रुपए प्रति घंटा आएगा, 3,000 या 300 रुपए प्रति घंटा आएगा। फिर आय में भी वो बढ़ाएंगे, उसको 100 मानेंगे, कुछ नहीं करना अपने को, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है। यहाँ परसेंटेज को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये कितना होगा, 1/8 होगा। तो उसकी आय 12.5% बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, 8 पे 1 बढ़ रहा है ना। तो उसकी आय क्या होगी, यहाँ पे प्रति घंटे रुपए प्रति घंटे है ना, यहाँ प्रति घंटे नहीं है, रुपए प्रति घंटे है, तो भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था इसमें, ठीक है। तो एक तो इनिशियल होगी वास्तविक, ऐसा क्वेश्चन अपन ने लास्ट में कर रखा है, फिर भी एक बार ये करवा दिया ताकि हो जाए, ठीक है। और ये फाइनल, तो 8 थी उसकी रियल आय पहले वाली प्रति घंटे, समय से अभी देखते हैं समय पर क्या एक्सपेरिमेंट करना। इस पे 1 बढ़ रहा है, इसलिए ये हो रही है 9। इसकी प्रति घंटे आय कुल मिला के 12.5% बढ़ रही है, तो 8 से 9 हो गई, ठीक है। और समय क्या हो रहा है, 10% कम हो रहा है। समय जो टाइम है वो 10% कम हो रहा है, तो 10% का मतलब अपने को क्या पता है कि भाई 1/10 होता है, और उसमें एक माइनस हो रहा है, तो 10 यहाँ पे समय एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई वो इस कंडीशन के हिसाब से, नहीं तो उसमें अपन ये माइनस करेंगे, 40 घंटे प्रति सप्ताह है तो इसमें से माइनस करेंगे, अब 10% 36 हो जाएगा। इसमें आय पहले निकालेंगे, प्रति घंटा 300 आएगी, उसमें फिर 12.5% बढ़ाएंगे, तो ये फिर लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो कहीं भी अपने को परसेंटेज क्वेश्चन दिखते ही अपन को एक्सपेरिमेंट इस हिसाब से करना है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, तो ये कम कर दिया अपन ने टाइम, और ये बढ़ा दिया ना आय। तो अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट ओवरऑल सैलरी पे क्या फर्क पड़ता है उसके। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 थी उसकी ओवरऑल सैलरी, और यहाँ 81 हो रही है ना, 81, तो ये क्या हो रहा है, +1 बढ़ रही है। तो आय में बदलाव, अब परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं। अब देखो अपन को जो भी ऊपर दे रखा है 12,000 और ये 40 घंटे प्रति घंटा, ये काम ही नहीं आएगा। आय में प्रतिशत बढ़ोतरी होगी यहाँ पे ना, अगर घटती आय तो यहाँ पे अपन लिख देते कि भाई प्रतिशत माइनस कितना हो रहा है, तो 1 हो रही है, ये कितने पे हो रही है, 80 पे हो रही है, मल्टीप्लाई बाई 100, 80/100 का मतलब अपने को पता है 4/5 होता है, तो ये आ जाएगा अपने परसेंटेज में ना, तो 1.25%, ये बढ़ोतरी हो रही है उसकी ओवरऑल सैलरी में, है ना। तो इसमें अपन ने क्या किया भाई, ये वाला क्वेश्चन वैसे पहले अपन ने कर रखा है, ये वैसे प्रैक्टिस का क्वेश्चन था, फिर भी ये आगे आया तो एक बार वापस करवा दिया। इसमें दे रखा है कि उसकी आय बढ़ रही है प्रति घंटे के हिसाब से, आय तो बढ़ रही है 12.5%, तो 8 की 9 हो रही है, इसके हिसाब से परसेंटेज को अपन को कन्वर्ट करना सीखना है। और समय क्या हो रहा है, 10% कम हो रहा है, जो भी अपना वो समय ले रहा है एक हफ्ते में वो ओवरऑल कम हो रहा है, तो -1/10 हो गया, तो 10 से 9 हो गई, ठीक है। अब उसकी ओवरऑल सैलरी क्या होगी, 8 × 10 और 9 × 9, तो क्या हो रहा है, बढ़ रही है, एक बढ़ रही है 80 पे, तो परसेंटेज अपन इस पे निकालेंगे, ये वाला परसेंटेज आ गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे, नॉर्मल बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन थे, ठीक है। करते हैं अपन इस पे और भी क्वेश्चन।
तो इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एक छात्र किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने की बजाय 5/3 से गुणा कर देता है, तो गलती प्रतिशत ज्ञात अपने को करना है। ठीक है, इसमें दे रखा है भाई कोई भी संख्या को वो 3/5 से गुणा कर रहा था स्टूडेंट, तो उसने 5/3 से गुणा कर दिया, या वो 3/5 से अगर भाग भी देता, ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता था कि गुणा करने की बजाय उसने 3/5 से ही भाग दे दिया, तो 3/5 से अगर भाग देता वो 5/3 से गुणा हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है ये वाली गलती कॉमन वैसे भी होती है, अपन जब भी एग्जाम में बैठे रहते हो तो ये अपन गुणा की बजाय भाग दे देते हैं, भाग की बजाय गुणा कर देते, तो जो भी एरर परसेंटेज है इसमें ज्ञात करना अपने को है। इसमें दो कंडीशन होगी, क्या होगी कि भाई जो रियल नंबर आना चाहिए था वो कैसे आएगा, 3/5 से गुणा करेगा तब किसी भी संख्या को। ठीक है, और जो रॉन्ग आया वो किसकी वजह से आया, उसने 5/3 से गुणा कर दिया उस संख्या को, तो वो वाली संख्या अपन इसमें दे नहीं रखी, तो अपन उसको मानेंगे कैसे मानेंगे कि भाई वो 5 और 3 इससे कट जानी चाहिए, 5 से और 3 से, 5 और 3 से कटने के लिए इनका एलसीएम जो होता है वो 15 अपन ने यहाँ पे मान लिया। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 15 भी मान सकते हैं अपन, उसको 1 भी मान सकते हैं, 1 मान लेंगे तो वो है कि भाई इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बस यही है। ठीक है, तो इसको अपन 15 अपन ने मान लिया और ये लिख दिया, 30 भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, वो कैलकुलेशन के उस हिसाब से वहां पे एडजस्ट होगी। तो ये हो गया 3 3 9 और ये हो गया 5 25, तो क्या होना चाहिए थी भाई, रियल नंबर तो 9 आना चाहिए था उसके हिसाब, जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से, जबकि उसने निकाल दिया 25। यही होता है एग्जाम में, तो एरर परसेंटेज निकालना, तो एरर कितनी आ रही है, कितनी बढ़ रही है, 9 अपन रियल वाला लेंगे नीचे, प्लस 16 हो रहा है, तो गलती का प्रतिशत वो हो जाएगा, कितनी बढ़ रही है, 16 बढ़ रही है, किस पे बढ़ रही है, 9 पे बढ़ रही है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको क्या लिखेंगे अपन, 7/9 मल्टीप्लाई बाई 100% है ना, तो 1% 1 का तो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 7/9 का मैंने आपको बताया था कि भाई 11 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 11×7=70 डिवाइड 7/9, इस प्रकार से अपने को लिखना है, तो ये हो जाएगा 177 7/9%। अब ये वाली एरर है ना, एरर चीज ऐसी है कि भाई ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, एरर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहती, इसका रीजन ये है कि गलती खुद ही एक गलती को अपन मोड में ही लेते हैं, तो ये चाहे माइनस में आती है, यहाँ पे -16 था, मान लो 25 ऊपर होता, 9 नीचे होता, तो परसेंटेज वैल्यू जरूर बदल जाती, पर जो प्लस माइनस का रगड़ा है वो यहाँ पे नहीं होता। ये वाला अगला वाला क्वेश्चन करेंगे शायद उसमें ये वाला फैक्टर आ जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा अपने को, 3/5 से उसको गुणा करना चाहिए था, उसने कर दिया 5/3 से गुणा, तो वो किसको करेगा गुणा, 15 अपन ने मान लिया, इनकी वजह से दोनों जो नीचे की दे रखी है 5 और 3, इसकी वजह से अपन ने 15 मान लिया, तो 9 आना चाहिए था, 25 आ गया, तो एरर कितनी आई, 9 पे आई, जो रियल संख्या है उस पे एरर आ रही है, उस पे एरर कितनी 16 बढ़ रही है। कई लोग क्या करेंगे, इसमें 25 का भाग लगा देंगे बिना सोचे समझे, 25 का भाग इसलिए नहीं लगाना कि ये तो उसकी गलती है, जो रियल है वो आना चाहिए, तो रियल आना चाहिए, तो रियल पे ही तो एरर होगी, तो रियल पे एरर होगी 16/9, तो ये 177 सही 7/9% इसमें आ जाएगा। ठीक है, अपन करते हैं ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है एक छात्र किसी संख्या को 2 से गुणा करने की बजाय 2 से भाग दे देता है, तो गलती प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें भी यही हो रहा है कि भाई वो 2 से गुणा करने की बजाय वो उसने क्या भाग दे दिया, ये एग्जाम में होता ही है, तो उसमें गलती हो ही जाती है, तो उस प्रकार से इसमें भी कैलकुलेशन एरर निकालनी है, तो क्या होगा, 2 से रियल वाला क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा उस संख्या को, और जो रॉन्ग वाला होगा उसमें क्या होगा, 2 से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अपने को ऐसी संख्या लेनी है कि भाई अपन 2 से डिवाइड करें तो पूरी डिवाइड हो जाए, एक भी ले सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर वो है उसमें क्या कैलकुलेशन की माथा फोड़ी हो जाएगी, इससे बढ़िया अपन 2 मान लेते हैं वो संख्या। ठीक है, तो 2 मान ले तो ये हो जाएगी कंडीशन, तो रियल में तो क्या होना चाहिए, वो 4 आना चाहिए, जबकि उसके हिसाब से वो आ रहा है 1। बस क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अब आपको परसेंटेज लगाना है, कितना कम हो रहा है, 3 हो रहा है, तो गलती प्रतिशत क्या होगा, गलती प्रतिशत होगा ये -3 किस पे हो रहा है, 4 पे, मल्टीप्लाई बाई 100
परसेंटेज है ना, तो ये आ जाएगा -75%। पर एग्जाम में क्या होगा आपके, -75% नहीं होगा, 75% होगा, क्योंकि जो एरर होती है ना कोई भी, वो मोड में होती है हमेशा, माइनस नहीं होती, माइनस प्लस कुछ भी हो वो एरर ही होती है। कोई आदमी, किसी आदमी को मान लो यहां से यहां तक जाना, ठीक है, यहां से यहां तक जाना है, तो अगर वो यहां से यहां तक चला जाए, ठीक है, और यहां से यहां तक जाए, और ये वाली चीज बराबर हो अगर, ठीक है, ये मान लो उसको 100 किलोमीटर जाना है, तो वो मान लो 10 किलोमीटर ज्यादा आगे चला गया, रास्ता भटक गया, या फिर 10 किलोमीटर इधर चला गया, तो वो क्या होगा, यहां से यहां तक ये इसकी एरर निकालनी थी 100 पे, तो 100 पे एरर कितनी हो गई, यहाँ पे 10 किलोमीटर प्लस का हो गई, यहाँ पे 100 पे एरर हो गई 10 किलोमीटर माइनस की। तो अपने को एरर क्या है कि प्लस माइनस को भूल जाना है, और सिर्फ एरर गलती ऐसी चीज है कि भाई वो हमेशा गलती रहेगी, वो माइनस में या प्लस में नहीं होगी, कुल मिला के आपको ये याद में रखना है। तो यहाँ पे क्या अपन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा ऑप्शन में कि भाई -75%, ठीक है, जो गलती होगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है, गलती प्रतिशत होगा वो 75% ही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, उसने 2 की गुणा करने की बजाय 2 से भाग दे दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, रियल में 2 मल्टीप्लाई, अपन ने 2 मान ली वो संख्या, ये संख्या मानी है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें कि भाई ये क्या लिया है, ये संख्या मान ली अपन ने 2, और ये भी संख्या मान ली अपन ने 2, तो संख्या से 2 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 2 से उसने भाग दे दिया, तो रियल नंबर ये आ जाएगा 4, और जो रॉन्ग वाला है वो 1 आ जाएगा। तो एरर कितनी आ रही है इसमें, 3 आ रही है, 3 किस पे आ रही है, 4 पे आ रही है, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100, इसमें प्लस माइनस अपने को भूल जाना होता है वहीं पे ही, और परसेंटेज डायरेक्ट निकालो, उत्तर लगाओ ऑप्शन, और सीधा आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये 2 एरर के क्वेश्चन थे, अपन ने सिमिलर क्वेश्चन है दोनों ही, ये वाले समझ लिए, इन पे जो भी क्वेश्चन आए आपको वो सॉल्व कर लेना है, इसमें इससे बड़ा कोई एडवांस क्वेश्चन बनेगा नहीं एरर पे, इस पे, ठीक है। इसमें हो सकता है कि भाई वो मेजरमेंट का भी पूछ ले, तो मेजरमेंट वगैरह भी वो भी अपन आराम से निकाल सकते हैं, पर मेजरमेंट वाला तो जैसे आपको किलोमीटर वाला बताया, वैसे मेजरमेंट वाला ऐसा होता है कि भाई उसने मान लो उसको 100 सेंटीमीटर का कोई स्केल दे रखा है, तो उसको मापना है, तो वो 110 सेंटीमीटर माप लेता है, 110 का इतना तो लंबा चौड़ा नहीं होता, पर एक एग्जाम क्वेश्चन के हिसाब से बता देता हूँ, जैसे 10 सेंटीमीटर का उसने वो एक्स्ट्रा माप लिया, ठीक है। तो एरर परसेंटेज मार्क अगर पूछे तो 100 बाय ये 10/100 मल्टीप्लाई बाय 100% करके, मतलब 10% की उसकी एरर आ गई, ठीक है। मेजरमेंट वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी होंगे, अगर आगे तो ऐसा मानो कि भाई सेकंडों में होने वाले हो, और ये वाले हैं इनमें ऐसा है कि भाई गुणा करना या भाग देना उस प्रकार का एरर आ सकती है। प्लस माइनस वाली एरर तो बिल्कुल इजी होगी, अगर आएगी तो कुछ नहीं है, उसमें जो वैल्यू दे रखी है डिवाइडेड बाय जो रियल वैल्यू है डायरेक्ट उसमें निकाल लेना। अगर इसमें गुणा भाग वाले में आपको बता दिया कि संख्या मान लो जो एलसीएम हो दोनों का उस हिसाब से, और ये अपन एरर निकाल लेते हैं, और एरर अपने को हमेशा पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। तो आज अपन ये 4 क्वेश्चन ही करेंगे, जो अगला वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा उसमें क्या है, जो क्वेश्चन है थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा उसमें, तो अपन उस पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, और बढ़िया क्वेश्चन है वो परसेंटेज का एक बढ़िया क्वेश्चन मेरे को लगता है, तो वो वाला क्वेश्चन अपन करेंगे कल। आज ये अपन ने क्वेश्चन किए, इन पे आपको करनी है प्रैक्टिस। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।